जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी गर्भवती थी। 9 महीना बीतने के बाद उस पत्नी का गर्भ से एक सुंदर सी कन्या जन्म लेती है। अब कन्या जैसे ही 5 दिन की होती है, वैसे ही माता की मृत्यु हो जाती है। अब तो बच्ची न माँ को जानती थी और न पिता को। 5 वर्ष की लड़की कैसे माता पिता को पहचानेगी? और आप क्या जानते हैं इस माता का मृत्यु अचानक ऐसे कैसे हुआ? आइए उसे जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बहुत सारी महिला मिलकर जितिया का व्रत कर रही थी। तभी ये माता ने उस जितिया के व्रत की घोर अपमान की। बस इसी के कारण जीव भगवान नाराज होकर इस माता को हर लेते हैं। इधर माता के मृत्यु के बाद पिता अपनी पुत्री का नाम राजकुमारी रखते हैं। राजकुमारी जब 5 वर्ष की हो जाती है तो पिता उस बच्ची को एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। बच्ची का एडमिशन तो हो गया तो हर दिन का काम चालू हो गया। सुबह सुबह पिता उठते, घर का काम काज करते, बच्चे के लिए टिफिन बनाते और अपनी बिटिया रानी को स्कूल का कपड़ा पहनाते, बाल बांधते और उसके बाद बिटिया रानी को स्कूल छोड़ आते। और जब बिटिया रानी का छुट्टी होता तो पिता हर दिन बिटिया रानी को लेने चले जाते। एक दिन बिटिया रानी को पिता लेने में देर कर देते हैं तो बिटिया रानी अकेले अकेले स्कूल से आने लगती है। तो कुछ दूर आगे बढ़ने पर बिटिया रानी दिखती है कि एक झोपड़ी है। झोपड़ी के बाहर एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार से भोजन करा रही है। ये देखकर राजकुमारी बिटिया रुक जाती है और उस माँ को और उस बच्चे को ध्यान से देखती है और मन में सोचती है, अगर मेरी भी माँ होती, मुझे भी अपने गोद में बैठाकर प्यार करती, भोजन कराती। इतना सोचकर अपने घर बिटिया रानी चली आती है। जैसे बिटिया रानी अपने घर को आती है तो पिता घर में रहते हैं, जो कुछ काम कर रहे होते हैं। बिटिया रानी बेग रखकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मेरी माँ कहाँ है? पिताजी बताइए ना पिताजी, मैंने तो अपनी माँ का मुंह तक भी नहीं देखा है। बताइए ना बाबूजी, मेरी माँ कहाँ चली गई? बिटिया राजकुमारी की बातें सुन पिता कहने लगे, बेटी तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। तुम्हारी माता को भगवान जी ने तुमसे छीन लिया है। अब पिता की बात सुन बिटिया कहने लगी, पिताजी मेरी माँ को भगवान ने क्यों छीन लिया? मुझे बताइए पिताजी, बताइए। मेरी माँ का क्या गलती था कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई? भगवान ने उसे छीन लिया। बताइए पिताजी, बताइए। बेटी की बात सुन पिता कहने लगे, मुझे नहीं पता बिटिया, भगवान ने तेरी माँ को क्यों छीन लिए, मुझे नहीं पता। अब बिटिया उदास मन से मन में सोचने लगी, पता नहीं क्यों भगवान ने मेरी माता को मुझसे छीन लिया। मेरी माता को मैं कैसे वापस लाऊं? क्या करूं? इतना मन में सोचने के बाद बिटिया रानी नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। सुबह से शाम हो गया। राजकुमारी बिटिया का रोना देखकर गंगा मैया को उस पे तरस आता है। मन में सोचती है, बाप रे इतनी छोटी सी बच्ची, सुबह से मैं देख रही हूँ रोए जा रही है, रोए जा रही है। सुबह से शाम हो गया, अब गंगा मैया से रहा नहीं गया। उन्होंने बूढ़ी माई का वेश धारण करके उस बिटिया के पास आती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? सुबह से शाम हो गया, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ। गंगा मैया की बातें सुन बिटिया कहने लगी, माँ मेरी माँ को भगवान छीन लिए हैं। मैंने तो जन्म लेने के बाद ही अपना माँ को देखा ही नहीं। मेरी माँ कैसी दिखती है?
भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पता नहीं कौन सा गलती की थी मेरी माँ ने, जो भगवान जी ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। बिटिया की बातें सुन गंगा मैया कहने लगी, पता नहीं बिटिया, तुम्हारी माँ को भगवान क्यों छीन लिए, अपने घर क्यों बुला लिए, क्या गलती था उसका? तुम्हारा माँ का उम्र भी तो कम था, जरूर कोई गलती हुआ होगा उनसे, इसी कारण से भगवान उन्हें अपने पास बुला लिए। मैं तो नहीं बता सकूंगी कि तुम्हारी माँ कौन सी गलती की थी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हारी माँ बहुत भारी, बहुत बड़ी गलती की होगी, इसीलिए इतना जल्दी भगवान उसे अपने पास बुला लिए। नहीं तो भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि मासूम छोटे से बालक की माँ को अपने पास बुला ले। भगवान ऐसा कभी नहीं करते हैं। तुम्हारी माँ से जरूर बहुत बड़ी गलती हुई होगी। इतना कहने के बाद गंगा मैया उस बच्ची से कहती है, राजकुमारी बिटिया, तुम मत रो, तुम मत रो, देखो अब रात होने वाली है, तुम अपने घर चली जाओ। बिटिया रानी रोते रोते गंगा घाट से अपने घर को आने लगी तो रास्ते में क्या दिखती है कि एक गुब्बारे वाले भैया ढेर सारे गुब्बारे लेकर बेच रहे थे। और सारा जो गुब्बारा था वो गैस वाला था, जिसमें गैस भरा जाता है, रस्सी बांध के रखा जाता है, अगर आप छोड़ देंगे तो आसमान में चला जाता है, वही गुब्बारा बेच रहे थे। ये देखकर बिटिया रानी गुब्बारे वाले भैया से कहती है, भैया, ए भैया, इस गुब्बारे को आप रस्सी में क्यों बांध कर रखे हैं? राजकुमारी की बातें सुन गुब्बारे वाले भैया कहने लगे, राजकुमारी, इस गुब्बारे में गैस भरा हुआ है, अगर इस गुब्बारे को रस्सी से न बांधा जाए तो ये गुब्बारा उड़कर आसमान में चला जाएगा। गुब्बारे वाले की बात सुन राजकुमारी कहने लगी, भैया, अगर मैं इस गुब्बारे में कुछ लिख दूं तो क्या ये गुब्बारा आसमान में भगवान के पास चला जाएगा? राजकुमारी की बातें सुन गुब्बारे वाले कहने लगे, हाँ बहिना, जरूर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? और आसमान में भगवान का घर जाकर क्या मेरी माँ का खबर लेकर आएगा? तो गुब्बारे वाले भैया बच्ची की मन रखने के लिए कह देते हैं राजकुमारी से, हाँ, लेकर चला आएगा। अब राजकुमारी कहने लगी, भैया, मुझे कुछ गुब्बारा दीजिए। अब गुब्बारे वाले भैया कहते हैं राजकुमारी से, मैं तो तुम्हें गुब्बारा दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें तो कुछ पैसा देना पड़ेगा मुझे। राजकुमारी कहती है, हाँ भैया, मैं दूंगी, मुझे सिर्फ आप 5 गुब्बारे दीजिए। अब राजकुमारी 5 गुब्बारा लेकर अपने घर में चली आती है। क्या आपको पता है उस गुब्बारे में राजकुमारी क्या लिखती है? ये कथा बहुत ही दुख की है, आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेगी। कथा को पूरी जरूर सुनिएगा और जितने लोग जितिया का व्रत आज किए हैं उन सब में जरूर शेयर कीजिएगा। ज्योत भगवान की कृपा आप सभी पर, आपके बच्चे पर सदा बनी रहे। बोलिए ज्योत भगवान की जय हो। आगे की कथा सुनते हैं। अब राजकुमारी सारे गुब्बारे में ये लिखती है कि भगवान, आप मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिए? यही बात 5 गुब्बारे में लिखती है और लिखने के बाद सारे गुब्बारे को लेकर उसी गंगा नदी के पास जाती है और जाकर आसमान में छोड़ देती है और अपने घर को आती है। अब राजकुमारी हर दिन सुबह होते ही गंगा घाट में चली जाती थी, बैठी रहती थी इस उम्मीद से कि गुब्बारा आसमान में गया है, मेरी माँ का खबर लेकर इधर ही तो आएगा, क्योंकि मैंने तो गुब्बारा को इधर ही तो आसमान में छोड़ा था, तो खबर तो मुझे इधर ही मिलना चाहिए। इसी उम्मीद से हर रोज बिटिया रानी वहीं पर जाकर बैठा करती थी। अब राजकुमारी जो हर रोज गंगा घाट में आकर बैठा करती थी, गुब्बारे का इंतजार करती थी, ये तो गंगा मैया को मालूम नहीं था, लेकिन गंगा मैया देखा करती थी कि हर रोज ये बिटिया गंगा घाट में आती है, बैठती है, मन को उदास करके रहती है। एक दिन गंगा मैया को इसका दुख देखकर रहा नहीं गया। गंगा मैया फिर से बूढ़ी माई का रूप धारण करके उस बच्ची राजकुमारी के पास आती है और कहने लगती है, बिटिया, तुम हर रोज यहाँ पर क्यों उदास होकर बैठी रहती हो, मुझे बताओ। राजकुमारी कहने लगेगी, ए बूढ़ी माई, मैंने यहाँ पर आकर 5 गुब्बारे में यह लिखा था कि मेरी माँ का क्या गलती था, ये लिखकर मैंने भगवान के पास 5 गुब्बारे को भेजी हूँ,
इसी उम्मीद से मैं हर रोज यहीं पर आकर बैठती हूँ ताकि मेरा गुब्बारा मेरे पास आए और सवाल का जवाब दे कि भगवान ने मेरी माँ को क्यों छीना है। बच्ची की बातें सुन गंगा मैया कहने लगी, राजकुमारी, जिस जगह में तुम्हारी माँ गई है उस जगह में वह गुब्बारा ना पहुंच पाएगा और ना ही तुम्हारा माँ का जवाब लेकर आ पाएगा। इसलिए तुम जाओ घर, यहाँ मत रहो, क्योंकि तुम्हारी माँ जिस जगह पर गई है उस जगह पर कोई भी नहीं जा सकता जब तक भगवान ना बुलाए। उस जगह में जब भगवान जिसको बुलाएंगे उसी को जाना पड़ता है। अब राजकुमारी बूढ़ी माई की बातें सुन कहने लगी, माँ कृपा करके मुझे बताइए, मैं जाऊंगी जहाँ पर मेरी माँ गई है, भला कोई ना जा सके लेकिन मैं तो जाऊंगी। बताइए माँ, बताइए। राजकुमारी गंगा मैया के दोनों पैर पकड़ के रोने लगी। भेष रूपी गंगा मैया को उस पर दया आ गई और गंगा मैया राजकुमारी से कहने लगी, देखो बेटी, वह रास्ता बहुत बड़ा कठिन है। उस रास्ते में तुम्हें नदी मिलेगी, जंगल, झाड़, कांटे, पर्वत, पहाड़ मिलेंगे। अगर तुम सारे रास्ते को पार कर गई तभी तुम्हें भगवान का घर मिलेगा, अन्यथा कभी नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान में रखना। राजकुमारी भेष रूपी गंगा मैया से कहती है, माँ आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप सिर्फ मुझे ये बताइए मैं किस तरफ से चलना शुरू करूं। राजकुमारी की बातें सुन गंगा मैया कहने लगी, बेटी, वो जो पहाड़ दिख रही हो तुम, उसी पहाड़ के ऊपर तुमको चढ़ना होगा। उसी के बाद से तुम्हारा रास्ता शुरू हो रहा है। अब राजकुमारी चल पड़ी पहाड़ के ऊपर। पहाड़ पर चढ़ने के बाद नदी मिला, जंगल झाड़ से जाने लगी। उसके पैर तो कट कट कर फट गए थे, पैर खून खून से लथपथ हो गया था। फिर भी बेटी हार नहीं मानी। इसी तरह से कुछ दूर बढ़ने पर राजकुमारी देखती है कि एक बहुत बड़ा चिऊटा काले रंग का, उसका सूर बहुत लंबा लंबा था। वह एक रास्ते से आ रहा था और इधर से एक बहुत विशाल हाथी आ रहा था। ये देखकर राजकुमारी सोचने लगी कि अगर इस हाथी का पैर इस चिऊटा को ऊपर पड़ जाए तो इस चिऊटा का मौत हो जाएगा। ये सोचकर राजकुमारी अगल बगल में देखने लगी। राजकुमारी को एक ढकनी दिखाई देती है। राजकुमारी जल्दी से ढकनी उठाती है और फट से उस चिऊटा को ढक देती है और एक किनारे जाकर राजकुमारी खड़ी हो जाती है। हाथी अपने रास्ते पकड़कर चला जाता है, उस ढकनी पर अपना पैर नहीं रखता। जब हाथी वहां से चला जाता है तब राजकुमारी जल्दी से जाकर उस ढकनी को हटा देती है और चिऊटा से कहती है, चिऊटा चिऊटा, अब तुम्हें कोई बात का डर नहीं, तुम अपने रास्ते अब अच्छे से जा सकते हो। लेकिन वो जो चिऊटा था वह चिऊटा नहीं था, वह तो यमराज भगवान का दूत था जो अपना भेष बदलकर जंगल में आया था। राजकुमारी की बातें सुन यमदूत अपने असली रूप में आ गए और राजकुमारी से कहने लगे, बेटी तुम इतना दूर कैसे आ गई? इस बात को सुनकर राजकुमारी कहने लगी, मैं तो अपनी माँ को भगवान के घर से वापस लाने जा रही हूँ। बच्ची की बातें सुन यमदूत कहने लगे, बेटी जब कोई भगवान के घर जाता है वहाँ से कभी भी वापस नहीं आता, क्योंकि जो भी भगवान के घर जाता है उसकी मृत्यु होने के बाद ही भगवान का घर जाता है। तुम वहाँ कैसे जा सकती हो? तुम तो वहाँ नहीं जा पाओगी। यमदूत की बातें सुन राजकुमारी कहने लगी, नहीं, मुझे जाना है तो जाना है, मैं तो जाऊंगी ही। भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने माँ को कभी देखा नहीं। भगवान उससे ही पहले मेरी माँ को मुझसे छीन लिए। मैं तो अभी सिर्फ 5 वर्ष की हूँ, मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन पालेगा? मुझे तो मेरी माँ ने कभी प्यार से खाना भी नहीं खिलाया, भगवान तो मौका ही नहीं दिए। इस बार मैं हारने वाली नहीं हूँ। जब यहाँ तक आई हूँ अपने माँ को लेकर ही जाऊंगी, चाहे जैसे भी लेकर जाऊं। अब राजकुमारी कहती है, पहले आप बताइए आप कौन हैं? आप तो देखने में बहुत डरावने हैं, आप कौन हैं? राजकुमारी की बातें सुन यमदूत कहने लगे, बेटी मैं ही हूँ यमदूत। जब किसी की मृत्यु होता है तो मैं ही उसका आत्मा को भगवान के पास ले जाता हूँ। यमदूत
की बातें सुन राजकुमारी कहने लगी, ओ तो आप ही हैं जो सारा आदमी को, सारा इंसान को मारकर भगवान के पास ले जाते हैं। तब तो आप ही मेरी माँ का प्राण को भी लेकर आए होंगे। राजकुमारी की बातें सुन यमदूत कहने लगे, हो सकता है बेटी, शायद मैं ही तुम्हारी माँ का प्राण लेकर आया हूँ। राजकुमारी का माँ का मृत्यु नहीं हुआ था। उस माँ को तो जीवित भगवान एक गुफा में लाकर रख दिए थे। उसने एक बहुत भारी गलती की थी, उसी का सजा उसको मिल रहा था। अब तो यमदूत राजकुमारी को लेकर महादेव जी के सामने चले जाते हैं। अब यमदूत भोलेनाथ से कहते हैं, भगवान देखिए देखिए, 5 बरस की लड़की, 5 बरस की बच्ची मृत्यु लोक से कितना कष्ट से, कितना दर्द सहकर यहाँ तक पहुँची है, अपनी माँ के लिए यहाँ आई है। आप ही देखिए भगवान, ये बच्ची तो बहुत रोए जा रही है, आप ही इसे संभालिए और आप ही इसे समझाइए कि इसकी माँ का क्या गलती था। भोलेनाथ पहले ये कहते हैं, बेटी तुम यहाँ तक कैसे आ गई? यहाँ तक कोई तो जीवित नहीं आ सकता, लेकिन तुम कैसे आ गई? राजकुमारी कहने लगी, मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ, मैं अपनी माँ को लेने आई हूँ। आप क्यों मेरी माँ को मुझसे छीन लिए? क्या आपको मुझ पे दया नहीं आई? एक मासूम बच्ची को देखकर दया नहीं आई? बताइए भगवान, बताइए कि आपको दया नहीं आई? अब तो राजकुमारी की बातें सुन भोलेनाथ को दुख लगता है। उसके पैर को देख के उन्हें बहुत दुख होता है। भोलेनाथ को उस बच्ची पर बहुत दया आती है। अब भोलेनाथ राजकुमारी से कहते हैं, बेटी तुम्हारी माँ एक जमाने का बात है, उसने जीवित भगवान का घोर अपमान किया था, और अपमान में तुम्हारी माता ने क्या कहा था उसे ध्यान से सुनो। एक जमाना का बात है, बहुत सारी महिला मिलकर जीवित भगवान का व्रत कर रही थी, और सारी महिला मिलकर जमुनी के पत्ते पर भगवान को भोजन दे रहे थे, तेल खरीदे रहे थे। ये देखकर तुम्हारी माँ ने कहा कि ये कैसा भगवान है जो झिंगुनी के पत्ते पर ये तेल खरी खाते हैं? क्या ये कोई भगवान है? ऐसा कहकर तुम्हारी माता जोर जोर से सारी महिला पर हंसने लगी कि तुम लोग तो मूर्ख हो, ये तो कोई भगवान हो ही नहीं सकते। यही बात सुनकर जीवित भगवान को बहुत क्रोध आता है, और तुम्हारी माँ को जीवित भगवान हर लेते हैं कि एक माँ का हृदय से बच्चा क्या होती है, वही दिखाने के लिए भगवान ने तुम्हारी माँ का हरण किया है। तुम्हारी माँ का अभी तो मृत्यु लिखा ही नहीं है, ये तो उसका गलती था जिसका सजा उसे मिल रहा है। लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ का प्राण हरने के बाद भी जीवित भगवान तुम्हारी माँ को सुरक्षित एक गुफा में रखे हैं। अब तो भगवान राजकुमारी का उंगली पकड़कर उसे गुफा तक ले जाते हैं और दिखाते हैं, देखो बिटिया, वो जो देख रही हो वो औरत वही तुम्हारी माँ है। अब 5 साल की बिटिया गुफा के अंदर प्रवेश करती है और अपनी माँ को पकड़कर पूरा जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है, माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई? क्या तुझे दया नहीं आई मुझ पर? बताओ माँ बताओ। बेटी की बातें सुन माँ कहने लगी, बेटी मैं यहाँ नहीं आई, मुझे तो भगवान ने लेकर यहाँ पर आए हैं। अब माँ बेटी गुफा के अंदर से बाहर आते हैं तो बाहर जीवित भगवान खड़े रहते हैं। जीवित भगवान माता को कहते हैं, देखो दुनिया लोग श्रद्धा भक्ति से जितिया का व्रत करता है, सारा दुनिया में माँ का गर्भ में जीव तो मैं ही डालता हूँ, कि मेरा तो अनेक रूप है, अनगिनत रूप है जिसे तुम नहीं जानती। हर माँ का गर्भ में जीव मैं ही डालता हूँ और तुमने मेरा अपमान किया, इसी क्रोध से मैंने तुम्हें हरण किया। अब देखो तुम माँ का ममता और बच्चा का ममता क्या होता है, समझो इसे। अब भगवान की बातें सुन राजकुमारी हाथ जोड़कर कहने लगी, ए भगवान मेरी माँ ऐसा कौन सा परीक्षा दे जिससे आप प्रसन्न हो, कृपा करके मुझे बताइए। हम लोग आपको प्रसन्न करने के लिए हर कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे, बस कृपा करके आप बता दीजिए। बच्ची की बातें सुन भगवान कहने लगे, बेटी अगर तुम्हारी माँ इस जितिया व्रत को श्रद्धा भक्ति से अगर करेगी और यही झिंगुनी के पत्ते पर तेल खरी और भोजन मुझसे देगी और निर्जला व्रत रहेगी, उसी से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और तुम्हारी माँ को मैं माफ कर दूंगा। राजकुमारी कहती है, भगवान क्यों नहीं करेगी मेरी माँ? अगले साल से मेरी माँ श्रद्धा भक्ति के साथ जितिया का व्रत करेगी
और माँ भी हाथ जोड़ के बहुत प्रार्थना करती है भगवान से, ए भगवान मेरी गलती माफ कीजिए, मैं अगले साल पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ झुंगनी के पात पर आपको अच्छे अच्छे भोजन बनाकर दूंगी, चिलो सियारुन को दूंगी, तेल खरी चढ़ाऊंगी, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। आप देखिए भगवान, मेरी 5 साल की बिटिया कैसे आपके द्वार पर आई है, इसका पैर देखिए खून खून से लथपथ है। मुझे पता है भगवान, मुझे पता है ये शक्ति मेरी बच्ची के अंदर आप ही दिए हैं, वरना मेरी बच्ची कभी मेरे पास आ नहीं सकती। मुझे पता है आप मेरी गलती का एहसास कराने के लिए ऐसा किए हैं, मुझे समझ आ गया भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। अब जीउत भगवान अपना रथ पर माँ और बेटी को बैठाकर उसे अपने घर छोड़कर आते हैं। तो बोलिए प्रेम से जीउत भगवान की जय हो। हे जीउत भगवान, जैसे आपने राजकुमारी की माँ का प्राण लौटाए, वैसे ही सभी की माँ का रक्षा करे, सभी की बच्ची का रक्षा करे, सभी के पुत्रों का रक्षा करे। तो बोलिए प्रेम से जीउत भगवान की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, जिनका कोई संतान नहीं था। ब्राह्मणी हर दिन हर रोज पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन ब्राह्मणी का सोनी गोद नहीं भरा। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहते हैं, सुनती हो, चलो हम लोग जाते हैं काशी के मंदिर में, क्या पता काशीनाथ की कृपा से तुम्हारी सोनी गोद भर जाए और तुम माँ बन जाओ, मैं पिता बन जाऊं। अब दोनों पति पत्नी काशी जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा पोखरा थी। उसी पोखरा में ढेर सारी औरत स्नान करके झुंगनी की पत्ता पर तेल और खरी दे रही है। ये देखकर ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी, सुनिए जी, देखिए ना ये पोखरा में कितनी सारी औरत स्नान करके झुंगनी के पाता पर पता नहीं क्या दे रही है, क्या कर रही है। ब्राह्मण कहने लगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, चलो चलकर पूछते हैं। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों साथ में जाते हैं। ब्राह्मणी उन औरतों से पूछती है, बहन, ओ बहन, आप ये क्या कर रही हैं और ये पत्ता पर क्या रख रही हैं, मुझे भी थोड़ा बताइए, ये करने से क्या होता है। तब सारी औरतों में से एक औरत ने कहा, बहन आप नहीं जानती, आज नहाए खाए है, हम लोगों ने जितिया का व्रत रखा है और उसी का पहला दिन नहाए खाए का नियम कर रहे हैं। हम लोग झुंगनी के पाता पर तेल और खरी दे रहे हैं और कल दिन भर हम लोग निर्जला उपवास रहेंगे और परसों पारण करेंगे। इस व्रत में एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र की आयु लंबी होती है, जिसका पुत्र नहीं उसे पुत्र मिलता है। इस व्रत में बहुत ही शक्ति है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी सारी इच्छा जीउत भगवान जरूर पूरा करते हैं। अब ये सुनकर ब्राह्मणी मन में सोचती है, मुझे भी जितिया का व्रत करना चाहिए। ब्राह्मणी उस बहन से फिर कहती है, बहन मुझे जितिया व्रत की विधि बता दीजिए, जब अगला साल आएगी तो मैं भी जितिया का व्रत जरूर करूंगी। महिला ने ब्राह्मणी को सारा विधि बताई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना घर वापस चले गए। जब अगला साल आया, ब्राह्मणी ने भी विधि पूर्वक जितिया का व्रत किया। पहला दिन नहाए खाए, उसी दिन मरुआ का रोटी खाकर व्रत की शुरुआत करती है। रात को ढेर सारे पकवान बनाकर जीउत भगवान के लिए रख देती है। ऐसे ही सुबह का 3 बजता है, जीउत भगवान को पकवान जो भोजन बनाई होती है उसमें से चढ़ाकर और स्वयं भोजन करके पानी पी करके सो जाती है और दिन भर निर्जला व्रत रहती है। और जब शाम होता है, सभी कोई नदी में स्नान करने जाते हैं, तो ब्राह्मणी भी उन्हीं के साथ चली जाती है नदी में स्नान करने। तब महिला स्नान कर लेती है और नदी के पास ही एक कलश को रख के उस पर सभी जिउतिया का धागा रख करके हाथ जोड़ करके कथा सुनना शुरू करते हैं। वैसे ही ब्राह्मणी कहती है, बहन ये क्या चीज है, ये जो धागा है ये क्या है, इसे आप कलश पर रखकर क्या कर रही हैं, इसका क्या मोल है, थोड़ा मुझे बताइए। ब्राह्मणी का बात सुनकर वह महिला कहने लगी, ये धागा नहीं, ये बहुत अनमोल है, इसी को तो जितिया कहते हैं, इसमें बहुत ही शक्ति है।
यही धागा, यही जितिया तो हम सभी के बच्चे को मौत का मुख से वापस लौटा कर लाती है। ये धागा नहीं, ये बहुत अनमोल है। इसी को कहते हैं जितिया। अब इस जितिया को कलश पर रखकर हम सभी कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद इसी जितिया को अपने अपने गले में पहन लेंगे। और क्या तुम जानती हो बहन, ये जो जितिया है हम लोगों का प्राण से जुड़ा है। कैसे? नहीं जानती? आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से सुनना। जब हमारा संतान होता है तो हमारे छाती में दूध आने लगता है और उसे कहते हैं गंगा और जमुना। और जब बच्चा अपनी माँ के स्तन से दूध पीता है तो माँ की ममता बच्चा से जुड़ जाता है और बच्चा का ममता माँ से जुड़ जाता है। और जैसे ही कथा समाप्त होता है सभी औरत अपना अपना जितिया को अपने गर्दन में धारण करती है और सभी अपने अपने घर को जाती है। और जैसे सुबह होता है ब्राह्मणी अपने घर में अच्छा से पूजा पाठ करके और पारण करने से पहले जीउत भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और कहती है, हे जीउत भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुआ हो मुझे क्षमा करे। उसके बाद गरम गरम भोजन करती है। और जब रात होता है तो जीउत भगवान ब्राह्मणी के गर्भ में एक जीव को डाल देते हैं। और जैसे ही दिन बीतने लगा, 3 से 4 महीना हो गया, ब्राह्मणी को महसूस हुआ कि उसके पेट में कोई हाथ और लात चला रहा है। ये बात ब्राह्मणी ने अपने पति ब्राह्मण को कही तो ब्राह्मण समझ गए। वो तो बहुत खुश हो गए और ब्राह्मणी से कहने लगे, देखो ब्राह्मणी, तुमने जितिया का व्रत नियम श्रद्धा पूर्वक किया और तुम्हारे गर्भ में जीउत भगवान जीव डाल दिए। अब तुम्हारी गोद सूनी नहीं रहेगी। जल्द ही हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा आने वाला है। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। दोनों पति पत्नी मिलके जीउत भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। समय बीतने लगा। 9 महीने बाद ब्राह्मणी एक सुंदर सा पुत्र को जन्म देती है और उस पुत्र का नाम चंदन रखा जाता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, बच्चा वैसे वैसे माता पिता से कुछ न कुछ मांगने लगा और जब भी बच्चा कुछ भी मांगता माता पिता उसे जरूर ला कर देते, चाहे जैसे भी हो लाकर जरूर देते। ऐसे करते करते बच्चा बड़ा होने लगा और स्कूल में एडमिशन हो गया। बच्चा पढ़ लिख कर जब बड़ा हो गया तो एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती है, सुनिए जी, बेटा चंदन बड़ा हो गया है, उसका एक अच्छा सा लड़की देखकर विवाह कर दीजिए। अब ब्राह्मण एक अच्छी सी कन्या देखकर अपने बेटा चंदन का विवाह कर देते हैं। विवाह का जैसे महीना दिन बीत जाता है वैसे ही ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। अब समय बीतते गया। कुछ समय बाद माता भी पति का चिंता लेकर वो भी बेचारी बिस्तर में पड़ जाती है। उनका तबीयत बहुत खराब रहता है। बिस्तर से उठकर उन्हें एक गिलास पानी लेने का शक्ति नहीं था। एक दिन माता ने अपने बेटे चंदन से कहा, बेटा पता नहीं क्यों मेरा तबीयत बहुत खराब लग रहा है, थोड़ा एक गिलास मुझे पानी दे देना पीने के लिए। ये सुनकर बेटा कहने लगा, खुद लेकर पी लो माँ, मैं नहीं दे सकता। फिर माँ कहती है, बेटा मेरा तबीयत बहुत खराब है, मेरे शरीर में इतना शक्ति नहीं है कि मैं एक गिलास पानी लेकर पी सकूं, मुझे दे दो एक गिलास पानी। लेकिन बेटा चंदन अपनी माँ को पानी नहीं देता है। बेचारी माँ प्यास से रह नहीं पा रही थी। जैसे तैसे करके भगवान का नाम लेकर उठ करके एक गिलास पानी पीती है। समय बीतते गया, माँ और बूढ़ी होने लगी तो माँ का भी मन बच्चे जैसा हो गया। माँ को भी कभी कभी चटपटा खाने को मन करता, कभी ये खाने को मन करता, कभी ये खाने को मन करता। तो माँ अपने बेटे से कहने लगी, बेटा आज मुझे ये सामान खाने का मन कर रहा है, थोड़ा बहू से कह के बनवा दो ना बेटा, मेरा मुंह कैसा कैसा हो गया है, थोड़ा चटपटा भोजन बनवा दो ना बेटा। लेकिन बेटा चंदन अपनी माँ का पसंद का भोजन एक दिन भी नहीं बनवाया। और जब कभी उसकी पत्नी कुछ भी सामान मांगती तो चंदन फुर्ती में दौड़ दौड़ कर लाकर दे देता। वही देखकर माँ को बहुत दुख लगता। माँ सोचने लगी, मैं एक गिलास पानी मांगी अपने बेटे से, लेकिन मेरा बेटा मुझे लाकर नहीं दिया। आज उसकी पत्नी जो भी मांग रही है चंदन उसे पूरा कर रहा है।
ये देखकर माता बहुत रोने लगी। उसे पहले का दिन याद आ गया कि इसी बच्चे के लिए मैंने कितना मन्नत मांगी, लेकिन जीवित भगवान की कृपा से मुझे ये बेटा मिला। आज यही बेटा मेरे साथ ऐसा करेगा, मुझे पता ही नहीं था। यही सोच सोचकर माँ रोए जा रही है, रोए जा रही है। खाना पानी के लिए तरसते तरसते एक दिन बूढ़ी माँ का मृत्यु हो जाता है, लेकिन बेटा के आंखों से एक बूंद तक आंसू नहीं गिरता। अपनी माँ के लाश को ले जाकर शमशान में जलाकर चला आता है और आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, अच्छा हुआ कि आज मेरी माँ की मृत्यु हो गई, नहीं तो मुझे बहुत परेशान करती थी। कभी कहती ये लाओ, कभी कहती वो लाओ, सारा झंझट ही समाप्त हो गया। ये सारा बात चंदन की पत्नी ध्यान से सुन रही थी। अब चंदन अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनो, आज बहुत अच्छा पकवान बनाओ, मुझे पकवान खाने का बहुत मन कर रहा है। तो चंदन की पत्नी कहती है, सुनिए जी, आज आप ही पकवान बनाइए, हम दोनों मिलकर खाते हैं। पत्नी तो बनाई नहीं, बेचारा चंदन स्वयं भोजन बनाते हैं तो दोनों जन मिलकर खाता है। लेकिन अब चंदन कोई भी काम अपनी पत्नी को कहता तो पत्नी साफ साफ इनकार कर देती, कोई काम ही नहीं करती। ऐसे ही दिन बीतने लगा। एक दिन पत्नी गुस्सा होकर कहने लगी, जो बेटा अपनी माँ का नहीं हुआ वो बेटा मेरा कैसे हो सकता है। जो बेटा अपनी जन्म देने वाली माँ का नहीं हुआ वो कभी मेरा नहीं हो सकता। जो बेटा अपनी माँ की कोई मांग ना पूरा करे वो बेटा मेरा नहीं हो सकता। जो बेटा अपनी माँ को एक गिलास पानी पिलाए बिना उसे मार डाला वो बेटा कभी मेरा हो ही नहीं सकता। अब कुछ दिन बाद ही पत्नी भी चंदन को छोड़ के चली जाती है और कुछ ही दिन में चंदन का पूरा शरीर में घाव भर जाता है। अब चंदन का पूरा शरीर में जैसे ही घाव भर जाता है वैसे ही गांव के लोग देखकर कहने लगते हैं, देखो देखो इसकी माँ तो मर गई, अब इसका शरीर में पूरा घाव हो गया है, ये सब तो पाप का फल है। अपनी माँ को तो कभी पानी दिया नहीं, कभी भोजन दिया नहीं, यही सब पाप का फल मिल रहा है इसे। आज इसकी पत्नी भी इसे लात मार के चली गई। अब ये चंदन अगर इस गांव में रहा तो इसका हवा हम लोग को लगेगा तो हमारे शरीर में भी घाव होने लगेगा, इसलिए इसे इस घर से धक्के मारकर निकाल देना उचित रहेगा। अब चंदन को सभी घर से बाहर निकाल देते हैं। चंदन के घर में जो थोड़ा पैसा रहता है उसे अपने हाथ में लेकर गांव से चला जाता है। गांव के सभी लोग उसे बहुत गाली देते हैं कि कैसा बेटा है ये, छी, ऐसा बेटा तो किसी को ना मिले। माँ ने इसी बेटा के लिए कितना मन्नत मांगी, कितना पूजा पाठ की, ये आज बेटा अपनी माँ को एक गिलास पानी और भोजन के दिए बिना उसे मार डाला। ऐसा बेटा के साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा होना ही चाहिए। अब चंदन गांव छोड़कर जंगल में जाके रहने लगते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। अब चंदन को अपनी माँ की याद आती है कि यही माँ जब मैं छोटा था जो भी मैं मांगू मेरी माँ लाकर जरूर देती थी, और आज मेरी माँ एक गिलास पानी के बिना मर गई, मैं उसे पानी तक नहीं दिया। मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, बहुत गंदा बेटा हूँ। भगवान मेरे साथ अच्छा ही कर रहे हैं, मैंने बुरा किया तो मेरे साथ कैसे अच्छा होगा। आज इसी कारण से मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। इतना कह कर चंदन बहुत जोर जोर से रो रहा है। जब कभी कोई गांव वाले उसे देखते तो बहुत गाली देते। एक दिन चंदन अपने हाथों में पैसा लेकर सारा गांव में घूम रहा है और रो रहा है और कहने लगा, इस पैसा को ले लो और मेरी माँ को ला दो, इस पैसा को ले लो और मेरी माँ को ला दो। जब ये बात गांव का लोग सुना तो बहुत गुस्सा हो गया और सभी लोग कहने लगा कि जब इसकी माँ थी तो माँ का मोल नहीं था और आज माँ नहीं है तो कहता है ये पैसा लो माँ को ला दो। बहुत गाली देते हैं और कहते हैं माँ तो माँ होती है, ना माँ को खरीदा जाता है और ना ही बेचा जाता है। माँ जैसा तो दुनिया में कोई भी नहीं होता। दुनिया के सभी लोग सब कुछ दे सकते हैं लेकिन माँ कोई दे ही नहीं सकता। माँ तो माँ होती है, माँ जैसा कोई नहीं होती। इसलिए कभी अपनी माँ को दुख न दे।
क्योंकि एक माँ ही है जो अपने बच्चे को बहुत दुख से पाल पोस कर बड़ा करती है। जैसे चंदन ने अपने माँ के साथ किया वैसा कोई भी ना करे, ये मेरा सभी से प्रार्थना है। अब देखिए कैसे बेटा चंदन कितना रो रहा है अपनी माँ के लिए। जब माँ थी तो माँ का कोई मोल ही नहीं किया, आज माँ नहीं है तब उसे पता चल रहा है कि माँ मेरे जीवन में क्या थी। माँ तो माँ नहीं, माँ भगवान होती है। अब बेचारा चंदन फिर से वही जंगल में जाकर पूरा जोर जोर से रोने लगते हैं अपनी माँ को याद करके। अब जैसे ही चंदन रोने लगता है वैसे ही जीवित भगवान ब्राह्मणी की आत्मा से कहते हैं, देख रही हो ब्राह्मणी, तुम्हारा बेटा चंदन पानी और भोजन दिए बिना तुम्हें आज मार डाला। वही बेटा का हालत देखो आज क्या हुआ है, उसका पूरा शरीर में घाव हो गया है। सारे गांव वाले उसे गाली दे रहे हैं, गांव से निकाल दिए हैं। आज चंदन दर्द से बहुत छटपटा रहा है और तुम्हें याद कर रहा है। जब तुम थी कभी याद ही नहीं किया, आज तुम मर गई तो तुम्हें याद कर रहा है। ये देखकर माँ का कलेजा फट जाता है। बहुत रोने लगी माँ, बहुत रोने लगी और हाथ जोड़कर जीवित भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान कृपा करे, दया करे, मुझे एक दिन का जीवन दान दीजिए, मुझे धरती पर भेज दीजिए। मैं अपने बेटा को ठीक करके उसका सारा दुख को हर कर मैं वापस आ जाऊंगी। ए भगवान कृपा करे। ये सुनकर जीवित भगवान कहने लगे, ब्राह्मणी तुम्हारा ये बेटा कितना तुम्हें दुख दिया और तुम इसी बेटा के लिए रो रही हो, इसी बेटा के लिए एक दिन के लिए धरती पे जाना चाहती हो। मत जाओ ब्राह्मणी, मत जाओ। लेकिन माँ न मानी। जीवित भगवान को हार कर ब्राह्मणी को धरती पर एक दिन के लिए भेजना पड़ा। अब माँ जंगल में जैसे ही जाती है बेटा देखकर बहुत खुश हो जाता है और दौड़कर अपने माँ को बाहों में पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। इधर माँ रो रही है, इधर बेटा रो रहा है। जैसे ही माँ भी अपने बेटे को जोर से पकड़ती है वैसे ही बेटा का शरीर का जितना घाव था, जितना दर्द था सब गायब हो गया जीवित भगवान की कृपा से। अब ब्राह्मणी अपने बेटे को जंगल से लेकर के घर वापस आती है। ऐसे ही गांव के सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, अरे ये तो ब्राह्मणी है, ये तो मर गई थी, कैसे जीवित हो गई। सारा गांव में हलचल मच गया, ब्राह्मणी मरने के बाद भी जीवित हो गई है। गांव के सभी लोग ब्राह्मण के घर के सामने बहुत भीड़ जमा कर लेते हैं ब्राह्मणी के देखने के लिए। दुनिया लोग कहने लगा, बाप रे बाप, ये कैसे भगवान इस ब्राह्मणी को जीवित कर दिए। ब्राह्मणी कहने लगी, ये तो जीवित भगवान का कृपा है, उन्हीं की दया है जो आज मैं धरती पर आई हूँ। सभी लोग कहने लगे, ब्राह्मणी तो बहुत भाग्यशाली है कि कैसे मृत्यु के बाद भी बेटा का दुख देखकर बेटा को ठीक करने के लिए धरती पर चली आई। इतना कहकर गांव के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। ब्राह्मणी अपने बेटे को सारा कहानी बताती है कि जीवित भगवान से कैसे आज्ञा लेकर एक दिन के लिए धरती पर आई है। सारा कहानी बता के अपने बेटे से कहती है, बेटा जाओ, जाकर बहू को लेकर आना और बहू को भी कहना अगले साल से जितिया का व्रत विधि विधान से करे, तुम्हारे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। इतना कहकर माँ भगवान के द्वार चली गई और उधर बेटा अपनी पत्नी को लेकर चला आता है और पत्नी को सारा कहानी बताता है। पत्नी भी अगला साल से विधि पूर्वक जितिया का व्रत करने लगी। जीवित भगवान की कृपा से उनका भी घर में एक सुंदर सा पुत्र का जन्म होता है। प्रेम से बोले, जीवित भगवान की जय हो। हे भगवान, जैसे आपने ब्राह्मणी पे कृपा करी वैसे सभी पर कृपा करे। जैसे ब्राह्मणी को बेटा ने दुख दिया वैसा दुख कोई भी बेटा अपनी माँ को कभी ना दे। जैसे चंदन को माँ का मोल समझ में आया वैसे सभी बेटा माँ का मोल समझे, कभी माँ बाप को दुख तकलीफ ना दे। हे जीवित भगवान, मेरी सुनाई हुई कथा जो भी लोग सुन रहे हैं सभी की दुख को दूर करे और सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले, आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए। सभी प्रेम से बोलिए, जीवित भगवान की जय हो। इस कथा का संबंध महाभारत काल से है।
दरअसल महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से बहुत क्रोधित थे और हर हाल में पांडवों से बदला लेना चाहते थे। इसलिए वह पांडवों के शिविर में घुस गए और उसमें सो रहे 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाले। वे सभी द्रौपदी के संतानें थे। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि छीन लिया और क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। श्री कृष्ण भगवान ने अपने सभी पुण्य को उत्तरा के अनजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्र का नाम दिया गया। इसके बाद से संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जितिया का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि जो महिला अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है उसकी संतान को कभी भी दुख उठाना नहीं पड़ता है और उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि जो भी महिला इस व्रत की कथा सुनती है उसे कभी भी अपना संतान से वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। सभी प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो, जीउत भगवान की जय हो। जिमुतवाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए, जिसके बाद जिमुतवाहन को राजा बना दिया गया। वे राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगता था। एक दिन वे राजपाट भाइयों को सौंपकर अपने पिता के पास ही वन में चले गए। वहां उनका विवाह मलयवती नामक एक कन्या से हुआ। एक रोज वन में वे एक वृद्धा से मिले। उसका संबंध नागवंश से था। वह काफी डरी और सहमी थी, रो रही थी। जब जिमुतवाहन ने उन्हें देखा तो उनसे उसका दुख देखा नहीं गया। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से जाकर पूछा कि आपका दुख का कारण क्या है। तब उसने बताया कि पक्षी राज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग उनके पास आहार स्वरूप जाएगा और उससे वे अपनी भूख शांत कर लिया करेंगे। उस वृद्धा ने कहा कि आज उसके बेटे की बारी है। उसका नाम शंखचूड़ है, जो आज पक्षी राज गरुड़ का निवाला बन जाएगा। यह कहकर वृद्धा जोर जोर से रोने लगी। बूढ़ी माई का दुख देखकर दयावान जिमुतवाहन ने उनसे कहा कि आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा रखें। आज आपका बेटा गरुड़ के पास नहीं जाएगा, उसके बदले में मैं स्वयं जाऊंगा, आप चिंता ना करें। इतना कहकर जिमुतवाहन तय समय पर गरुड़ देव के पास पहुंच गए। जिमुतवाहन लाल कपड़े में लिपटे हुए थे। गरुड़ देव ने जिमुतवाहन को पंजे में दबोच लिए और उड़ गए। इस बीच उन्होंने देखा कि जिमुतवाहन रो रहे हैं और कहार रहे हैं। ये देखकर गरुड़ जी एक पहाड़ के शिखर पर जाकर रुक गए और जिमुतवाहन को मुक्त किए। तब उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़ देव जिमुतवाहन की दया और साहस की भावना से काफी प्रसन्न हुए। बस प्रसन्नता के कारण ही उन्होंने जिमुतवाहन को जीवन दान दे दिए। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि आज से वे कभी भी किसी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से जिमुतवाहन के कारण नागों के वंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही आश्विन मास के कृष्णा पक्ष की अष्टमी को जिमुतवाहन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखा जाता है। सभी प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन की जय हो। जितिया व्रत की कथा। और ये कथा है एक अभागिन बेटी की
बेचारी को कितना दुख तकलीफ सहना पड़ा। लेकिन जीउत महाराज की कृपा से उसका जीवन सफल हो गया। कहानी बहुत सुंदर है, अंत तक जरूर सुनिएगा और अपनों को शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेम से बोलिए जीउत महाराज की जय हो। अब सुनिए कथा। एक गांव में एक राजा रहते थे जिनका नया नया शादी हुआ था। शादी के 2 साल बाद पत्नी का मृत्यु हो जाता है। राजा रानी से बहुत प्यार करते थे। रानी की मृत्यु के बाद राजा बहुत ही दुख से अपना जीवन को व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है, राजा अपनी मंत्री के साथ महल से बाहर कहीं जा रहे थे। जाते जाते एक गांव में पहुंच जाते हैं, जिस गांव में एक झोपड़ी के बाहर 2 लड़कियां बैठी थी। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बहुत सुंदर और बहुत गोरी थी और दूसरी लड़की सांवली थी और देखने में भी बदसूरत थी। राजा जब वह सुंदर लड़की को देखते हैं तो उन्हें वह लड़की बहुत भा जाती है और उनके मन में उस लड़की से विवाह करने का ख्याल आने लगता है। अब राजा वहीं से अपने महल को लौट आए। रात भर उन्हें नींद नहीं आया, रात भर बहुत बेचैन थे। तब सुबह हुआ तो मंत्री ने पूछा, महाराज आप इतना बेचैन क्यों हैं? तब राजा ने अपनी सारी मन की बात मंत्री को सुना दी। तब मंत्री कहने लगे, महाराज आप उस लड़की से विवाह कर लीजिए, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं अभी उस लड़की के घर में जाता हूँ और उसके पिता से बात करके आपके पास ले आता हूँ। तब राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी, जाइए उस लड़की के पिता को आदर पूर्वक मेरे पास महल में ले आइए। अब तो मंत्री उस गांव में गए और उस लड़की के पिता को आदर पूर्वक महल में लेकर आए। अब तो लड़की के पिता बहुत डर गए थे कि क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि महाराज ने मुझे महल में बुला लिया। लड़की के पिता डर डर के महल में आने लगे और राजा के पास खड़े होकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, महाराज क्या मुझसे कोई गलती हुआ है? तब राजा कहने लगा, नहीं, आपसे कोई भी गलती नहीं हुआ है। दरअसल मैं कल महल से बाहर कहीं जा रहा था, तभी मेरी मुलाकात आपकी लड़की से हुई। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे अपनी लड़की का विवाह करवाएंगे? तब लड़की के पिता ने हाथ जोड़कर राजा से प्रार्थना किया, महाराज जरूर, ये तो मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए बहुत ही खुशकिस्मत की बात होगी। लेकिन परेशानी ये है कि मेरी 2 लड़की है। बड़ी लड़की सुंदर नहीं है, बहुत सांवली है और छोटी लड़की बहुत सुंदर है। मैं चाहता हूँ पहले बड़ी बेटी का शादी कर दूँ और उसके बाद अपनी छोटी बिटिया का शादी करूँगा। बड़ी बेटी के लिए मैंने बहुत बड़ ढूंढा, मगर बड़ी बेटी को देखते ही सब कोई उसे ठुकरा दिया। तब राजा कहने लगे, चिंता मत करें, मैं आपकी दोनों लड़की से विवाह कर लूँगा। राजा की बात सुनकर पिता बहुत खुश हुए और बड़े ही धूमधाम के साथ राजा का उन दोनों कन्याओं के साथ विवाह हो गया। अब दोनों कन्याएं महल में चली आई, लेकिन दुख का बात ये था कि राजा ज़्यादा छोटी रानी से ही प्रेम करते थे, उन्हीं को पसंद करते थे। बड़ी रानी को उतना पसंद नहीं करते थे क्योंकि बड़ी रानी सुंदर नहीं थी, काली थी। मगर ऐसे ही समय बीतते गया। दोनों रानियां गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद दोनों ने एक एक लड़की को जन्म दिया। राजा बहुत खुश हुए अपनी दोनों बेटी से मिलकर। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि पंडित जी को बुलाया जाए। मंत्री जी ने पंडित जी को बुलाया और दोनों बच्चियों का नामकरण किया।
महाराज ने पंडित जी को ढेर सारी धन दौलत और दक्षिणा देकर बड़े आदर के साथ उनको विदा किया। समय ऐसे ही बीतने लगा। दोनों बच्चियां धीरे धीरे करके 5 वर्ष की हो चुकी थी। तब छोटी रानी महाराज से कहती है, महाराज, अब तो हमारी बेटियां 5 वर्ष की हो चुकी है, इन्हें गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजना चाहिए। छोटी रानी की बात सुन महाराज कहने लगे, हाँ, आप ठीक कह रही है रानी। तब रानी ने कहा, महाराज, मुझे आपसे और एक बात कहना है। तब महाराज ने कहा, कहिए रानी जी, क्या कहना है? तब छोटी रानी ने कहा, महाराज, याद रखिए, मेरी बेटी चंपा को आप अच्छे गुरुकुल में दाखिला कराएंगे, जहाँ पर राजा महाराजा के बच्चे शिक्षा लिया करते हैं। और बड़ी रानी की बेटी डोलन को ऐसे गुरुकुल में भेजे जहाँ पर साधारण लोगों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। राजा छोटी रानी को बहुत मानते थे, इसलिए छोटी रानी की बात को मना नहीं कर पाए और जैसा रानी ने बताया राजा ने वैसा ही किया। मगर जब छोटी रानी ये सब बातें महाराज से बता रही थी तो बड़ी रानी ने सुन लिया था। लेकिन बड़ी रानी बहुत ही सीधी साधी रहती है, इसलिए बेचारी अपनी छोटी बहन यानी कि छोटी रानी से कुछ भी नहीं कहती और ना ही महाराज से कुछ कहती है। जो हो रहा होता है उसे होने देती है। छोटी रानी के कहे अनुसार महाराज ने छोटी रानी की बिटिया चंपा को जहाँ पर राजा महाराजा के राजकुमार राजकुमारियाँ शिक्षा ग्रहण किया करती थी वहीं पर दाखिला करवा दिए और बड़ी रानी की बिटिया डोलन को जहाँ पर साधारण लोगों के बच्चे शिक्षा लिया करते थे वहीं पर डोलन को दाखिला करवा दिए। अब दोनों बिटिया गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने लगी। चंपा को गुरुकुल में जो भी ज्ञान दिया जाता था वह उसे अनसुना कर देती थी। वो तो अपने गुरु का आदर सम्मान भी नहीं किया करती थी और उधर डोलन अपने गुरु की बातें को ध्यान से सुना करती थी और अपने गुरु और माता पिता का आदर सम्मान किया करती थी। इसी तरह से समय बीतने लगा, बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन की बात है, गुरुकुल में परीक्षा लिया गया कि किस बच्चे को कितना ज्ञान है। जब परीक्षा लिया गया तो चंपा असफल रही और उधर दूसरे गुरुकुल में जहाँ डोलन शिक्षा ग्रहण किया करती थी वहाँ भी परीक्षा लिया गया, लेकिन डोलन सबसे तेज निकली और डोलन को पूरे गांव भर में सम्मानित किया गया। ये सुनकर छोटी रानी बहुत जलने लगी। उसने मन में सोचा, मैंने डोलन को साधारण गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए दाखिला करवाया और मेरी बिटिया को राजा महाराजा के बच्चे जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं वहाँ दाखिला कराया, फिर भी मेरी बिटिया असफल रही। अब तो छोटी रानी बहुत क्रोधित हुई और उसने महाराज से कहकर दोनों बिटिया को गुरुकुल जाने से मना कर दिया। अब दोनों बिटिया घर में रहने लगी। एक दिन छोटी रानी महाराज से कहने लगी, महाराज, अब हमारी बिटिया बड़ी हो चुकी है, इन दोनों का विवाह कर दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मेरी बिटिया का शादी यानी चंपा का शादी आप राजकुमार से कीजिएगा और डोलन का विवाह एक गरीब की झोपड़ी में कीजिएगा। अब तो राजा वैसा ही करते हैं, क्योंकि राजा तो बड़ी रानी को मानते ही नहीं थे, सिर्फ छोटी रानी की बातें ही सुनते थे और उनके ही पास रहा करते थे। राजा तो बड़ी रानी के पास जाते भी नहीं थे और बड़ी रानी भी कभी कुछ नहीं कही। जैसा महाराज करते हैं और जैसा भी उनकी बहन यानी कि छोटी रानी करती है
वह कभी बीच में टोकती भी नहीं थी। अब तो छोटी रानी के कहे अनुसार राजा ने एक किसान के बेटे, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, जो अकेले ही झोपड़ी में रहा करता था, उस लड़के से अपनी बिटिया डोलन का विवाह करवा देते हैं। ये देखकर बेचारी बड़ी रानी बहुत दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। बेचारी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी बिटिया का रक्षा करे। और उधर छोटी रानी की बिटिया चंपा का विवाह एक राजकुमार से करवा दिया गया। छोटी रानी की बिटिया चंपा बहुत ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, और उधर डोलन एक गरीब किसान के बेटे के घर पत्नी बनकर बहुत दुखी से जीवन व्यतीत कर रही थी। डोलन को तो कभी भोजन मिलता, कभी भोजन नहीं मिलता था। बेचारी डोलन बहुत कष्ट से जीवन व्यतीत कर रही थी। महाराज को कभी डोलन की याद नहीं आई कि बिटिया का शादी इतना गरीब परिवार में किया गया है, जिसका कोई भी नहीं। कभी देखकर आऊं, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं किया। बेटी दुख में है या सुख में, उन्होंने जानना जरूरी नहीं समझा। वो तो सिर्फ चंपा का ही ख्याल रखा करते थे कि मेरी बिटिया चंपा कैसी है। ऐसे ही दिन बीतते गए। डोलन अपना जीवन दुख से बिता रही थी। समय बीतने के साथ साथ डोलन के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और उधर ठीक चंपा का भी वैसा ही हुआ, उसका भी जुड़वा बच्चा हुआ, एक लड़का और एक लड़की। चंपा के महल में तो सभी लोग बहुत खुश हुए, और इधर डोलन का भी पति बहुत खुश हुआ, मगर उसे चिंता सताने लगी कि हमें तो भोजन मिलता ही नहीं है। कभी खाते हैं, कभी उपवासी सो जाते हैं, लेकिन बच्चे का पेट तो भरना होगा। ये सोचकर दोनों पति पत्नी थोड़ा दुखी हुए, लेकिन बच्चे का तो पेट पालना ही होगा, चाहे जैसे भी। अब तो डोलन का खर्चा बढ़ गया। जैसे तैसे नमक रोटी, नमक चावल खाकर वो लोग अपने जीवन बिताने लगे। बच्चे भी धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। जब बच्चे 7 वर्ष के हो गए तो अपनी माँ से कहने लगे, माँ, ओ माँ, मैं देखता हूँ कि बाहर के आस पड़ोस के बच्चे कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और कितने अच्छे अच्छे खाना भी खाते हैं। हमें तो खाना भी नहीं मिलता। अच्छा की बात छोड़िए माँ, हम लोग का कपड़ा देखिए, फटा फटा कपड़ा है। ऐसा क्यों माँ, बतलाइए। अपने बच्चे की बात सुनकर माँ कहने लगी, बच्चों, तुम्हारे पिताजी का आमदनी बहुत कम है। जितना आमदनी है उसी में तो हमें हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा, घर संसार को देखना पड़ेगा। पता नहीं किस पाप की सजा हमें भगवान दे रहे हैं। इतना सुनकर बच्चे उदास मन लिए अपने घर के अंदर चले जाते हैं। तभी पड़ोस की एक चाची आई और डोलन से कहने लगी, डोलन, ओ डोलन, जितिया का व्रत आ रहा है, तुम नहीं करोगी? चाची की बात सुनकर डोलन कहने लगी, हाँ चाची, हाँ, मैं जितिया की व्रत जरूर करूँगी। मैंने जितिया व्रत के बारे में बहुत सुना है। मैं भी जितिया का व्रत करूँगी, अपने बच्चों के सलामती के लिए करूँगी, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवित भगवान का व्रत करूँगी। बस चाची, आप मुझे जितिया व्रत की विधि बतला दीजिएगा, और जब होगा व्रत मुझे 1 दिन पहले बता दीजिएगा। चाची ने कहा, ठीक है डोलन, मैं जरूर जितिया व्रत जब आने वाला होगा उसके 2 दिन पहले मैं तुम्हें बता दूंगी। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। जितिया का व्रत नजदीक आ गया तो फिर से वह चाची डोलन की झोपड़ी के पास आती है और डोलन को पुकारती है, डोलन, ओ डोलन। चाची की आवाज़ सुन डोलन झोपड़ी से बाहर आती है
और कहती है, क्या हुआ चाची, क्या बात है? तब चाची कहने लगी, डोलन परसों जीतिया का व्रत है, तुम नहीं करेगी? डोलन कहने लगी, हाँ चाची करूँगी। अच्छा हुआ कि आप मुझे याद दिला दी। मेरे घर में इतने परेशानी चल रहे हैं कि मैं तो सब कुछ भूल ही जाती हूँ। मैं जीतिया का व्रत जरूर करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। अब तो डोलन बहुत परेशानी में पड़ गई, ये सोचकर कि घर में तो पैसा है नहीं, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करूं और कैसे मैं अपने जीवित भगवान को भोजन दूंगी, यही सोच रही थी। तभी डोलन ने विचार किया कि वह जंगल जाएगी और जंगल से ढेर सारा लकड़ी काट कर लाएगी और उसे बाजार में बेचेगी और जो पैसा मिलेगा उस पैसे से जीवित भगवान को भोजन देगी और थोड़ा सा भोजन अपने बच्चे के लिए रखेगी। इतना सोचकर डोलन अपने दोनों बच्चों से कहती है, बच्चों तुम दोनों घर के अंदर रहना, मैं थोड़ा जंगल में जा रही हूँ, लकड़ी काट कर लाऊंगी, उसे बाजार में बेचूंगी तो मुझे पैसा मिलेगा, उस पैसे से तुम लोगों के लिए अच्छा अच्छा भोजन लाऊंगी और मैं अपने जीवित भगवान को अच्छा अच्छा भोजन दूंगी। तुम लोग घर से बाहर मत निकलना, दरवाजा बंद करके रखना, जब तुम्हारे पापा बाहर से चले आएंगे तो दरवाजा खोल देना। इतना समझाकर डोलन जंगल की तरफ चल देती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर जब घना जंगल आने लगता है तो डोलन की मुलाकात एक गाय माता से होती है, जो कि गाय माता इंसान की भाषा बोल रही थी। वह डोलन से कह रही थी, डोलन ए डोलन तुम कहाँ जा रही हो? तब डोलन गाय माता से कहने लगी, गाय माता मैं जंगल में जा रही हूँ, परसों जीतिया का व्रत है ना माँ, इसलिए मैं लकड़ी काटने जा रही हूँ। लकड़ी काट कर लाऊंगी, उसे बेचूंगी, 2 पैसा आएगा, उससे मैं जीवित भगवान को भोजन दूंगी और अपने बच्चे के लिए भोजन बनाऊंगी। मेरा जीवन बहुत ही कष्ट से चल रहा है माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बस इसीलिए जंगल में आई हूँ। डोलन की बातें सुन गाय माता कहने लगी, डोलन मेरा पेट में दर्द हो रहा है, क्या मेरा पेट थोड़ी देर के लिए दबा दोगी? तब डोलन कहने लगी, क्यों नहीं माँ, जरूर, मैं आपका पेट जरूर दबाऊंगी। डोलन गाय के पास जाकर धीरे धीरे गाय माता का पेट को सहलाने लगी। सहलाते सहलाते थोड़ी देर में गाय माता का प्रसव हो गया। तब डोलन ने गाय माता के बच्चे को अपने साड़ी की आंचल से पोंछकर गाय माता के सामने रख दिया और वहां से डोलन आगे बढ़ गई। जब कुछ दूर आगे बढ़ती है तो डोलन को एक नाग देवता मिलते हैं, जो कि मकरे की झोल में फंसे हुए होते हैं। असल में वो नाग देवता नहीं रहते, वो तो जीवित महाराज रहते हैं। जीवित महाराज 3 ठो रूप धारण किए हैं। कथा बहुत सुंदर है, पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। जब नाग देवता की नज़र डोलन पर पड़ती है तब नाग देवता कहने लगे डोलन से, डोलन डोलन तुम कहाँ जा रही हो? डोलन कहने लगी, बाबा मैं जंगल में जा रही हूँ, परसों जीवित पूजा है ना, लकड़ी काटने जा रही हूँ, लकड़ी काटूंगी, उसे बेचूंगी, 2 पैसा आएगा, उस पैसे से अपने बच्चे को अच्छे अच्छे भोजन दूंगी और मैं अपने जीवित भगवान को अच्छे अच्छे भोजन दूंगी। मैं बहुत गरीब हूँ ना, मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए मुझे जंगल में आना पड़ा बाबा। डोलन की बात सुनकर नाग देवता कहने लगे, डोलन देखो ना, मैं बहुत साल से इस मकड़े की जाल में फंसा हुआ हूँ, मुझे इस जाल से निकाल दोगी? डोलन ने कहा, हाँ बाबा जरूर निकालूंगी। डोलन के पास जो चाकू था, उस चाकू से मकड़े की जाल को चारों तरफ से काटकर अपने साड़ी के आंचल से नाग देवता के ऊपर जितने भी जाले लगे थे, सारे जाले को पोंछकर नाग देवता को वहां पर रखकर वहां से आगे बढ़ जाती है। इस कथा में जीवित महाराज
डोलन का परीक्षा लेते हैं, वो भी 3 रूप धारण करके। लेकिन डोलन सारे परीक्षा में खरी उतरती है या नहीं, सुनिए आगे की कथा में। अब कुछ दूर आगे बढ़ने पर डोलन को एक बूढ़ी माई मिलती है, जिनका शरीर में पूरा घाव भरा हुआ था। बेचारी घाव के दर्द से कहर रही थी। जब बुढ़िया ने डोलन को देखा तो डोलन से कहा, डोलन, ओ डोलन, तुम कहाँ जा रहे हो? डोलन कहने लगी, माँ, मैं जंगल में जा रही थी लकड़ी काटने। परसों जितिया का व्रत है ना, लकड़ी काट कर लाऊंगी, उसे बेचूंगी, 2 पैसा आएगा। उस पैसे से मैं अपने बच्चे को अच्छे अच्छे भोजन दूंगी और मैं अपने जीवित भगवान को अच्छा अच्छा भोजन दूंगी। इसीलिए मैं लकड़ी काटने जा रही थी। डोलन की बात सुन बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा, ओ बेटा, मेरा पैर में ना बहुत जोर से दर्द हो रही है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए दबा दोगी? डोलन कहने लगी, क्यों नहीं माँ, जरूर। अब डोलन बूढ़ी माई के पास बैठकर धीरे धीरे उनका पैर को दबाने लगती है। और जब पैर दबाना हो जाता है तो आगे बढ़कर जंगल से लकड़ी काटकर अपने सर में लकड़ी का बोझा रखकर लाने लगती है। लाते समय फिर बूढ़ी माई मिलती है। बूढ़ी माई कहती है, डोलन बेटा, लकड़ी काट ली? तब डोलन कहने लगी, हाँ माँ, मैं लकड़ी काट ली, अब घर जा रहे हूँ। तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा देखो ना, मेरे पास एक मोटरी है, मैं इसे इस जंगल में लेकर क्या करूँगी? इस मोटरी को तुम अपने साथ ले जाओ। तब डोलन कहने लगी, माँ, मैं अपने सर में लकड़ी का बोझा रखी हूँ, आप मेरे आंचल में इस पोटली को बांध दीजिए। बूढ़ी माई ने डोलन के आंचल में उस पोटली को बांध दिया। जब डोलन कुछ दूर आगे बढ़ती है तब नाग देवता से मुलाकात होती है। तब नाग देवता कहने लगे, डोलन बेटा, लकड़ी काट ली? डोलन कहने लगी, हाँ बाबा, मैं लकड़ी काट ली। डोलन से बातें करते करते नाग देवता चुपके से डोलन के आंचल में एक हीरे की हार को डाल देते हैं। अब वहां से डोलन आगे बढ़ती है तो डोलन को वही गाय माता मिलती है। गाय माता कहने लगी, डोलन बेटा, लकड़ी काट ली? डोलन कहने लगी, हाँ माँ, मैं लकड़ी काट ली। गाय माता फिर डोलन से कहने लगी, डोलन बेटा, इस घना जंगल में मैं कैसे रहूं बेटा, तुम मुझे अपने घर ले चल। इस जंगल में अगर रहूंगी तो मेरे बच्चे को जानवर खा लेंगे, इसलिए मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। अब तो डोलन के साथ गाय माता चलने लगी। डोलन आगे आगे, गाय माता पीछे पीछे। चलते 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 अब तो डोलन का घर आ गया। अब डोलन बेचारी लकड़ी काटकर बहुत थक गई थी। लकड़ी का बोझा आंगन में रखकर गाय माता को भी आंगन में बांधकर घर के अंदर जाकर थोड़ा आराम करने लगी। तभी बच्चे दौड़कर बाहर आए और देखे, गाय और बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गाय माता अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और दूध पिलाते पिलाते डोलन के भी बच्चे को दूध पिलाने लगी। अब जब डोलन का आराम करना हो गया तो डोलन ने सोची, आखिर क्या है उस पोटली में जो बूढ़ी माई ने मुझे दिया था। डोलन उस पोटली को खोलकर देखती है तो क्या देखती है, उसके अंदर ढेर सारी सोना चांदी हीरा मोती जगमगा रहे थे। ये देखकर डोलन की खुशी का ठिकाना ना रहा। डोलन ने अपने पति को जल्दी से बुलाया और कहा, सुनिए जी, देखिए ना कितना सारा सोना चांदी हीरा मोती। पति ने कहा, ये सब कैसे और कहाँ से? तब डोलन ने जंगल की सारी कहानी अपने पति को सुनाई। तब पति और पत्नी को ये समझते देर नहीं लगती कि ये सब जीवित भगवान का ही आशीर्वाद है। अब डोलन जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो देखती है वहां पर गाय माता थी ही नहीं। डोलन समझ गई, ये तीनों रूप जरूर जीवित भगवान का होगा। उन्होंने मेरा परीक्षा लिया
मैं परीक्षा में सफल हुई, इसीलिए भगवान ने मुझे इतना धन दौलत दिया है। अब तो मैं जितिया का व्रत बहुत ही धूमधाम से करूँगी। अब तो मेरे बच्चे भी अच्छे अच्छे भोजन खाएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। जय हो ज्योत भगवान की, जय हो ज्योत भगवान की। पति पत्नी दोनों ही जय जयकारा लगाने लगे ज्योत महाराज की। अब डोलन अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, कल नहाए खाए है, इसलिए आप थोड़ा सा धन लीजिए, ले जाकर सोनार के पास बेचकर जो पैसा मिले उससे 7 किस्म का सब्जी खरीद कर लाए, दाल चावल आटा लेकर आए और नोनिया का साग लाना ना भूले, साथ में मरुआ का आटा भी लेकर आइए। पति बाजार गए, सारे सामग्री खरीदकर और अपने बच्चे के लिए भी अच्छे अच्छे नए नए कपड़े खरीदकर घर लेकर आए। अब जैसे ही सुबह हुआ, नहाए खाए का दिन था, डोलन ने घर की साफ सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से किया। साफ सफाई करने के बाद डोलन स्नान करके मरुआ का रोटी बनाती है और मरुआ का रोटी खाकर जितिया व्रत की शुरुआत करती है। खाते पीते शाम हो गया और शाम के समय में डोलन ने 7 किस्म की सब्जी को मिक्स करके नोनिया का साग डालकर सब्जी बनाई, दाल चावल रोटी सब कुछ बनाया और अपने पति और बच्चे को खिलाई और खुद खाकर सो गई। जब सुबह का 3 बजा तो झिंगुनी की पत्ता पर डोलन ने सारे भोजन को रखकर ज्योत महाराज को चिल्लो सियारुन को दिया और हाथ जोड़कर ज्योत महाराज से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हे चिल्लो सियारिन, अगर हमसे कोई गलती हुआ हो तो हमें माफ कर देना। इतना कहकर डोलन फिर घर जाकर दही चिवड़ा खाकर सो जाती है। अब जैसे सुबह हुआ, डोलन फिर से घर की साफ सफाई करने लगी। डोलन ने श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रही और बहुत ही श्रद्धा के साथ ज्योत महाराज का पूजन भी किया। और जैसे ही सुबह हुआ तो डोलन फिर से घर की साफ सफाई करती है। स्नान करने के बाद, घर में पूजा पाठ करने के बाद गरम गरम भोजन बनाकर पारण करती है। डोलन की श्रद्धा भक्ति देखकर ज्योत भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके घर को झोपड़ी से महल में बदल देते हैं। अब तो डोलन रानियों की जैसे राज करने लगी। उसके बच्चे राजकुमार के जैसे कपड़े पहनने लगे और बेटी राजकुमारी जैसा और पति राजा जैसा। अब एक दिन राजा के मन में विचार आया कि मैंने अपनी बिटिया का विवाह एक गरीब घर में किया था, मेरी डोलन कैसी होगी। ये सोचकर राजा ने अपने सैनिक से कहा, सैनिक थोड़ा जाकर देखो मेरी डोलन बिटिया कैसी है। जब सैनिक डोलन के गांव में गया तो डोलन का घर उसे मिला ही नहीं। आस पड़ोस के लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया, ये जो महल दिख रहा है यही डोलन की है। महल को देखकर सैनिक की आंखें फटी की फटी रह गई। अब सैनिक जल्दी से अपने राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज महाराज, ये क्या आपका महल है? डोलन के महल के आगे आपका महल तो इतना छोटा सा है। डोलन तो बहुत बड़ी महल में रह रही है, उसके महल के आगे आपका महल तो कुछ भी नहीं। ये सुनकर छोटी रानी बहुत क्रोधित हुई और उसके मन में विचार आया, मैं आज ही और अभी जाऊंगी और डोलन का घर देख कर आऊंगी। अब राजा रानी दोनों अपने रथ में बैठकर डोलन के गांव चले गए। डोलन अपने महल में खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। तभी अचानक उसकी नजर अपने पिता और छोटी मम्मी पर पड़ती है। ये देखकर डोलन बहुत खुश होती है और जल्दी से नीचे उतर कर आती है और अपने मम्मी पिता को महल के अंदर ले जाती है। बहुत आदर सम्मान करती है, बहुत प्रकार के भोजन बनाकर खिलाती है। तभी छोटी रानी डोलन से कहने लगी, डोलन, अचानक तुम्हारा झोपड़ी रातों रात महल में कैसे बदल गया? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? डोलन बेचारी अपनी मम्मी की जैसे ही सीधी साधी थी।
इसलिए उसने अपनी छोटी मम्मी को सारी कहानी सुना दी कि उसने किस प्रकार कष्ट के मारे दुख के कारण से जंगल में लकड़ी काटने जाना पड़ा था और किस प्रकार से च्युत महाराज ने 3 रूप धारण करके मेरा परीक्षा लिया था। सारी कहानी छोटी मम्मी को सुना देती है। छोटी रानी भी मन में ठान लेती है कि अपनी बेटी चंपा को जितिया व्रत करने के लिए कहेगी। सारा कहानी जानने के बाद छोटी रानी महाराज से कहती है, महाराज अब चलिए यहाँ से। सारा जानकारी लेकर छोटी रानी अपने महल में आती है और अपनी बिटिया चंपा को बुलावा भेजती है। चंपा अपने ससुराल से मायके चली आती है। तब छोटी रानी अपनी बेटी चंपा से कहने लगती है, चंपा डोलन तो बहुत बड़ी महल में रह रही है, उसके महल के आगे तुम्हारा महल कुछ भी नहीं और मेरा महल भी कुछ भी नहीं। ये सब उसको जितिया व्रत के प्रभाव से मिला है। तुम भी जितिया का व्रत करना। अगले साल जब जितिया का व्रत आएगा तुम भी जितिया का व्रत करना। और डोलन ने क्या क्या किया था मैं तुम्हें बताती हूँ। डोलन ने सुबह सुबह जंगल में गई थी लकड़ी काटने को, तो उसे गाय माता मिली थी और उसके बाद नाग देवता मिले थे और उसके बाद बूढ़ी माए मिली थी। डोलन कैसे कैसे की थी सारी कहानी छोटी रानी अपनी बिटिया चंपा को अच्छे से समझा देती है। और जब अगले साल जितिया का व्रत आया चंपा भी ठीक वैसे ही करती है। चंपा भी सुबह सुबह अपने महल से निकल जाती है जंगल की ओर। चलते चलते कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे वही गाय माता मिलती है। गाय माता कहने लगी, चंपा चंपा तुम कहाँ जा रही हो। चंपा कहने लगी, परसों जीवत पूजा है ना, मैं लकड़ी काटने जा रही हूँ, लकड़ी लाऊंगी उसे बेचूंगी, 2 पैसा मिलेगा, उसी से तो मैं जीवत पूजा करूंगी, जीवत भगवान को भोजन दूंगी। चंपा की बातें सुन गाय माता कहने लगी, चंपा मेरे पेट में बहुत दर्द है, क्या थोड़ा दबा दोगी। गाय माता की बातें सुन चंपा कहने लगी, ना बाबा ना, मैं तुम्हारा पेट क्यों दबाऊं, तुम्हारा शरीर में तो गोबर लथपथ है, कितना गंध कर रहा है, छी, मैं तुम्हारा पेट बिल्कुल नहीं दबाऊंगी, जाओ किसी और से दबा लेना। असल में वो तो गाय माता थी ही नहीं, वो तो जीवत भगवान थे जो कि चंपा का परीक्षा ले रहे थे। पहला परीक्षा में तो चंपा असफल रही। अब कुछ दूर आगे चलने पर उसे फिर नाग देवता मिलते हैं जो कि मकरे के जाले में फंसे हुए होते हैं। नाग देवता चंपा को देखने के बाद कहते हैं, चंपा चंपा तुम कहाँ जा रही हो। चंपा कहने लगी, बाबा मैं जंगल में जा रही हूँ लकड़ी काटने, परसों जितिया का पूजा है ना, लकड़ी काट कर लाऊंगी उसे बेचूंगी, 2 पैसा आएगा तो उसी पैसे से जीवत भगवान को भोजन दूंगी। चंपा की बातें सुन नाग बाबा कहने लगे, चंपा देखो ना, मैं बहुत साल से इस मकड़े के जाले में फंसा हुआ हूँ, थोड़ा निकाल दोगी मुझे। चंपा कहने लगी, ना बाबा ना, मैं तुमको जाले से निकालूं ताकि तुम मुझे डस लो, ना बाबा ना, मैं तो तुम्हें निकालूंगी नहीं। इतना कहकर चंपा और आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने पर उसे वही बूढ़ी माई मिलती है। बूढ़ी माई चंपा से कहने लगी, चंपा चंपा तुम कहाँ जा रही हो। चंपा कहने लगी, मैं जंगल जा रही हूँ लकड़ी काटने, परसों जीवत पूजा है ना, लकड़ी बेचूंगी, 2 पैसा आएगा उसी से तो भोजन बनाऊंगी और जीवत भगवान को दूंगी, इसीलिए मैं लकड़ी काटने जा रही हूँ। बूढ़ी माई ने कहा, चंपा मेरा पैर में बहुत दर्द है, थोड़ा सा मेरा पैर दबा दो ना। चंपा कहने लगी, ना बाबा ना, तुम्हारे तो पूरा शरीर में घाव है, मवाद है, छी, मैं तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी, जाओ किसी और से अपना पैर दबा लेना। इतना कहकर चंपा आगे बढ़ गई और ढेर सारी लकड़ी जंगल से काटकर अपने सर पे रखकर बाजार गई बेचने, लेकिन उसका लकड़ी कोई भी नहीं खरीदा। अब चंपा क्या करती है, जितिया व्रत के नहाए खाए के दिन अच्छा अच्छा भोजन बनाकर खुद पेट भर के खा लेती है और जीवत भगवान के लिए भूसा का रोटी बनाकर दे देती है।
जब जूत भगवान 3 बजे सुबह में आते हैं तो कहते हैं, चंपा चंपा मेरे लिए तुम क्या बनाई है। तब चंपा कहने लगी, मेरे घर में कुछ है जो मैं बनाऊंगी, वही रखा है भूसा का रोटी, उसी को खा लीजिए और चले जाइए। ज्यूत महाराज तो चंपा की सारी कहानी जानते ही थे। भगवान तो जानते ही थे कि चंपा ने दाल चावल सब्जी बनाकर पेट भर के खा लिया है और मेरे लिए भूसा का रोटी रख दिया है। भगवान भी चंपा को सबक सिखलाने के लिए वही भूसा का रोटी खाकर महल में इतना गैस छोड़ते हैं कि महल में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। अब तो छोटी रानी बहुत क्रोधित होती है। वह कहती है महाराज से कि डोलन ने मुझसे झूठा कहानी बताकर मेरा महल को नरक बना दिया है। इतना कहकर राजा रानी और चंपा तीनों जन डोलन के महल में जा पहुंचे और छोटी रानी महल में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, डोलन ओ डोलन इधर आओ, तुमने मुझसे झूठ कहा था, तुमने व्रत करके अपनी झोपड़ी को महल बनवा लिया, लेकिन मेरी बेटी ने व्रत किया तो महल बदबू से भर गया। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, बताओ, जल्दी बताओ। डोलन हाथ जोड़कर अपनी छोटी मम्मी से कहने लगी, माँ मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ माँ, आपको तो पता ही होगा कि आपने मेरा शादी कैसा घर में करवाया था, कितना दुख से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। मेरे पास पैसा कहाँ था कि मैं जितिया व्रत का पूजन सामग्री खरीद कर ला सकूं। इसलिए मैंने बहुत सोच विचार करके सोचा कि क्यों ना जंगल में जाया जाए, वहाँ से लकड़ी काट के लाऊंगी तो बेचूंगी, उसी पैसे से मैं ज्यूत भगवान का व्रत करूंगी। यही सोचकर मैं जंगल में गई थी। लेकिन आपकी बेटी चंपा, उसके पास क्या चीज़ का कमी था, कुछ का कमी था, फिर भी वो नौटंकी करके जंगल में गई लकड़ी काटने। ऊपर से नहाए खाए के दिन आपकी बिटिया ने क्या किया, अच्छा भोजन बना के खुद पेट भर के खा ली और ज्यूत महाराज को भूसा का रोटी दे दी थी। तो उसके साथ क्या होगा बताइए, यही तो होगा। मैंने तो अपने बेटे के सलामती के लिए जितिया का व्रत किया था, लेकिन आप लोग तो मेरा महल देख कर किया था। आपके मन में लालच कूट कूट कर भरा था। आपके साथ तो ये होना निश्चित ही था। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ ज्यूत महाराज का व्रत करता है, उसके घर में अन्न धन का भंडार भर जाता है और ज्यूत महाराज उसके पुत्र की रक्षा करते हैं, दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। इतना कहने के बाद डोलन ने चंपा से कहा, चंपा तुम अभी ज्यूत महाराज से क्षमा मांगो तो तुम्हारे घर की सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। डोलन ने चंपा से माफ़ी मांगा और छोटी रानी भी चंपा से माफ़ी मांगी और राजा ने भी चंपा से माफ़ी मांगा और सभी मिलकर ज्यूत महाराज से प्रार्थना करने लगे, हे ज्यूत महाराज मेरी गलती को क्षमा करे, अब से मैं ऐसा गलती कभी भी नहीं करूँगा। इतना कहकर राजा डोलन को अपने रथ में बैठाकर अपने महल ले जाते हैं और बड़ी रानी से मिलवाते हैं। अब सभी प्रेम से मिलजुल कर रहने लगे। सभी प्रेम से बोलिए, ज्यूत महाराज की जय हो। कथा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।